अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मुसाफिर आर ट्रैवलर। आज हम आए हैं जी पांडुपुर में। ये मेरा गांव है, यहीं में पैदा हुआ। रो सरबुलंद खान साहब हैं और इनके बेटे हैं मुफ्ती रो कामरान साहब। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे जो 47 की तकसीम है उसके पहले और बाद के हालात। मैं चाहूँगा कामरान साहब अपने वालिद साहब से बात करें, आज बतौर मेज़बान सवालात करें और सबसे पहले हमें बताएं जो इस्लामी तालीमात हैं हिजरत के बारे में, उसके बारे में। हिजरत के बारे में इस्लामी तालीमात जो है हर मुसलमान जानता है कि हिजरत की, और ख़ुसूसन तब जब आप इस्लाम की खातर हिजरत कर रहे हैं, इसकी बड़ी फजीलत है। और ये कुदरती बात है कि बंदा जहाँ पे रहता होता है उस जगह के साथ उसको एक मानूसियत होती है, मोहब्बत होती है। अगर हम अहादीस की रूह से देखें, यहाँ तक कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें तो हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने वतन के साथ बड़ी मोहब्बत थी। जो पहली वही है, हम पहली वही पे बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक है उस पर गौर करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही आती है, आप वर्का बिन नौफल के पास जाते हैं और वर्का बिन नौफल को सारा बताते हैं, तो आप बताते हैं कि आपकी कौम जो है सबसे पहले आपको आपकी तकज़ीब करेगी, यानी कि आपको जुटलाएगी, और उसके बाद सिर्फ तकज़ीब पे इक्तफ़ा नहीं करेगी, आपको अज़ियत देगी। और फिर जब वर्का बिन नौफल ने फरमाया बताया कि आपकी कौम जो है आपको मुल्क से निकाल देगी, हदीस मुबारक के अल्फाज है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे से चौंक के आपने आवा मुखरिजिया कि क्या ये मुझे निकाल देगी। बड़े शाक हो के हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि अवा मुखरिजिया, क्या ये मुझे निकाल देगी। और फिर तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से जाने लगे तो मक्का की तरफ मुंह करके हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी तुझे छोड़ने वाला नहीं था, मैं आप यानी कि इसी शहर में रहना चाहता था अगर तेरे शहर के बशिंदे मुझे ना निकालते। यहाँ तक कि बहुत सारी अहादीस मिलती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के मक्का के पहाड़ों से मोहब्बत करते थे। ठीक है, तो ये हमारे बुज़ुर्ग जो हैं हमें बताते रहते हैं कि इंडिया में कैसे रहते थे, और फिर ये भी बताते रहते हैं कि हम कैसे हिजरत। तो आज हम इन्हीं की ज़बानें पूछते हैं कि ये कैसे हिजरत करके आए। जी अबू जी, थम बताओ कि किस तरह थम वहाँ पे आए, क्या वाक़या पेश आया? हाँ जी, हम वहाँ से कोड़े में रहा थे। कोड़े में कार ने पुलिस ने जो ठाड़ थे मुसलमान लगे खोस ले गए, लेगा 2-3 पीछा बाद उन्होंने हमला कर दिया। हमला करने में वहाँ से कत्ल आम हो, मुसलमानों पर कोई चीज़ नहीं थी। मैं वहाँ से आया का यहाँ से कंप में रहे, यहाँ कम में रहने में फिर यहाँ से राशन उसन मिला, फिर यहाँ से गाँव में गए, गड्डी में आए हैं, गड्डी में आए का भी वहाँ से पैसे कांटा दे दिया उन्हें। वहाँ 3-4 डब्बे ख़त्म हो गए जी। ख़त्म होने में वहाँ से फिर वहाँ जहाँ से फौज पाकिस्तान की फौज की छावनियाँ वहाँ साथ रहा का फिर यहाँ गुजरात आ गए, गुजरात तो फिर यहाँ पांडुपुर आ गए। पांडुपुर यहाँ रहने पर डॉक्टर टुकड़ा अपना कमाई करेंगे, मुसलमान भी मुसलमानों के दीन कर कर इसका यहाँ से आए कब रहने लग गए। अच्छा, वह जब कोड़वा जो गांव था थारा, वहाँ गांव में क्या कर थे? हम खेती बाड़ी कराते थारे आसपास कुछ सिख ईसाई खेती बाड़ी रहा थे। खेती बाड़ी सिख भी करें थे, गुज्जर थे, हिंदुओं भी करें थे, मुसलमान भी करें थे। बड़ा तगड़ा गाँव था, सब खेती बाड़ी करें थे, बड़े गुज्जर करें। सारे महल्ले में सारे मुसलमान थे या कोई? ना, हमारे महल्ले में सारे मुसलमान थे, कुछ गुज्जर यहाँ थे, ना गुज्जर हिंदू गुज्जर थे। अच्छा, हिंदू गुज्जर थे राज इस तरह मुसलमान सारा यहाँ के मुसलमान गुजरां का सिक्का का गुरुद्वारा भी बना किला का बनाया। किला बनाया तो किले में बाहर निकलने फिर वहाँ से बात खड़े कराने जाएगा। किला कोड़े में बनाया था सिखा ने, फिर वहाँ से सिख को पहले तो लगे हुए थे समझे, फिर बाद में पता नहीं लगा किस तरह रहने सिख भी मुसलमान भी लड़े मिले थे। अच्छा, जब पाकिस्तान नहीं बना था उनका रवैया क्या था? थारे गेल क्या था? किस तरह रहा थे थारे गेल पाकिस्तान बनते पहले पहले तो बिल्कुल सलूक था, ठीक ठाक थे। फिर जब पाकिस्तान का होगा फिर खराब हो गए, मुसलमानों ने मार देने जाएंगे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ऐलान हो गया, तो फिर उन्होंने हमला कर दिया। अच्छा, जब हमला कराया
थम सारे इकट्ठे हो गए थे कोड़वे में? मैं हाँ साढ़े को पहले जहाँ से ना कोल इकट्ठे सारे जिस से हमला होया सारा देखा लोगों ने भी हमला होने लग गया। गए या किसी छोटे थोड़े छुपा छुपा कुहाड़ियाँ कुहाड़ियाँ रखी थी, बड़ा हथियार कोई नहीं था। वहाँ से उनके पास निकल उनके पास गन्ना थी बंदूकों की सारी, बस उन्होंने हमला करा तो सारे कत्ल कर दिए। अच्छा, जब हम वहाँ इकट्ठे हुए थारे पास असला नहीं था या कोई फौज या पुलिस नहीं आई थी थारी मदद वास्ते? हैं जब हम वहाँ इकट्ठे हुए हाँ थारे पास असला नहीं था, कोई पुलिस या फौज नहीं आई थी थारा? पहले तो था ना लोगों ने असला रखा गया भी देख पता जो लग गया भाई कत्लेआम लगी हूँ। फिर आकर उन्होंने पुलिस ने सारे तलाशियां लेकर घर आके इनकी जो था कुहाड़ी थे या छुरी थी बड़े या किसी का बंदूक थी, बस वो सारी खोस ले गई थी। अच्छा, किसी पहले कोई किसी का दुख चुका कोई रह गया सट्टा डांग हथियार ऐसा कोई नहीं रह रहा। ये बात तेरे पता दुखा थी उन्होंने सट्टे के ना काम कराते हैं। हाँ। अच्छा, जब थारे पर हमला होया हाँ दिन का टाइम था रात का? 12-2 बजे का टाइम था जब हमला होया? हाँ हमला होया। फिर शाम लगभग शाम को असर का थोड़ा सा टाइम था जो पुलिस की गड्डी आई। फिर वहाँ से समझ ले कोई जौन से जूंदे थे वहाँ पर अपने घर हम कुछ मिले मिले जौन से आए हैं तो वहाँ रात रहे हैं। फिर उन्होंने कहा पुलिस ने भी सवेरे कंपमा जाना अपनी तैयारियाँ कर लो। जिन पर कोई गड्डी बैल थे उन्होंने अपना सामान फोन डाल दिया, जिस पर नहीं थे वहाँ पैदल फिर आए। गोरियाँ की फौज थी 2 पास गोरियाँ की, मैं गोरे पर वहाँ नाले लगाए 2 बस हरा के किसी ने नेड़ा लगा दे इन दोनों पर वहाँ का काम रहे फिर। अच्छा, थम मानो बताया करते थे कि जब थारे पर हमला हुआ सारियां औरतां और बच्चे गए थे थम, यानी कि जहाँ औरतां थी बूढ़ी जवान हाँ वहाँ थम भी थे। हाँ वह सिख आए उन्होंने थम भी मारने की कोशिश की, तो वहाँ क्या हुआ था? वहाँ जी एक जिसा हमला हुआ ना एक पासा हो गया एक मकान में औरतां भी बंदे इकट्ठे की मेरी माँ माजर था ठीक है। बंदे जो मैंने सारे दिए मार जनानियाँ काल रही कभी लेकर चला गया इन्होंने। तो इनमें मैं भी था सिख में लगा मैंने मारना ऊपर सिख मकान के ऊपर चढ़ा बंदूक लियो। उन्हें कहा कि मैंने मारियो मारा भांजा और भांजा कितने का जी घर के भूल का नाल आ गया इनके। अच्छा, उन्होंने कहते थारा भांजा दिंगा क्या कर रहा हैं उस मारने वाले सिख ने कहा कि जो थारा भांजा दिंगा क्या कर रहा? क्या पूल का आ गया? ना जब ऊपर था ना मकान बचा ऊपर मकान का हमला कर थे ना गुतारा करेंगे तो वह जो था मारने वाले थे ना मैं मारा थे बड़े होते मुसलमान सारे मार दिए थे। मैं जरा हुआ छोटा था मैंने लगा था मारना मैंने ऊपर आवाज दी कि इन्होंने मारी मारा भांजा आयो मम्मी नाल उनका प्यार है वहाँ कोई सिखा का बस उन्हें भी मार दिया। फिर वो जनानियाँ लेकर चले मैं भी साथ चले गया नहर जिसमें का पानी पी मैं इतनी बार में गड्डी आएगी इसकी पुलिस की उन्होंने कहा मुसलमान मिलिट्री आएगी वहाँ छोड़ कर वहाँ से कुछ नौजवान लड़कियाँ थी सोनी जनानियाँ थी धक्के से खींच कर देंगे दवानी देने का थोड़ी था मार देंगे जौन से बुढ़ी बुढ़ी थी बस रहेगी बहुत बहुत लेकर गए थे ना। फिर वहाँ वापस आकर अपने मकान में आ गया बस। अच्छा, फिर वहाँ से हम चले गए अम्बाड़ा? हाँ फिर कैम्प? हाँ हमारा काम कैम्प में क्या था, कितने लोग थे, किस तरह के लोग थे? क्या पता थी वहाँ से खबर कितनी दुनिया की कम गाँव छेड़े गाँव इकट्ठे हुए थे कैंप लगे था जितने मुसलमानों के जहाँ मिले मिले वहाँ से ना कम वहाँ से ना कम वहाँ से कोई हिसाब नहीं बड़ी दुनिया की वहाँ से इतना साठ फट रहा था कोई चीज़ नहीं कोई था नहीं डब्बा था बिल्कुल टट्टी पेशाब करने में बाहर गोरियों की फौज थी बाहर निकलने दे दिया है कंप के अंदर ना बाहर नहीं निकलने दे दिया है ना कि वहाँ करना बढ़ने दे। खाने नो क्या दे वहाँ कैंप में खाने नो क्या दे वहाँ बस खाने में ये चावल आटा चावल आटा मिर्च नून दे थे थोड़ी दिन रहे हम तो 8-7 दिन रहे यहाँ कोई जो पल्ला था अपना कोई आटा उट्टा लेकर आए तो का फैलाया दे कुछ अपने पल्ले से खा ले कई लोगों ने चने पिनवा कर रख रखे जाने। हिंदुस्तान से जब थाने सफर शुरू करया हिंदुस्तान से जब सफर शुरू करया पूरा गाँव आने तक तकरीबन कितना अरसा लग गया था, कितनी देर लग गई थी वो आने की? हिंदुस्तान से लेकर उरा आने तक कितना टाइम लग गया था थानू? कितने दिन? ये तो याद नहीं है कितना टाइम में 10-20 दिन तो लगे होंगे। कोई कम रहे 8-7 दिन फिर गड्डी बुलाए फिर 8-7 दिन बोली कम बता था यहाँ गुजरात लाहौर और बोली कम रहे कि फौज की मैं थी बैरगाँव के मैं जंग लगी थी कब गई थी और कोई चीज़ नहीं वहाँ कोई 8-7 दिन रहे हैं मकाना में
मार साथ मेरा का बल्कि महीना लग गया था वहाँ से। फिर इन्हें यहाँ आगे गुजराला तो भी आकर यार कोई कंप मर रहे हैं, कंप था मैं यहाँ लगे यार तो कुछ जान था मिल रही जिन्हें था मर चले गए। हाँ मैं कोठी पड़ी थी दिल्ली, हम 5-7 घर वहाँ चले गए। राशन लाइन पर लगा था, राशन लेगा जिन्हें गुजारा हुआ था अपने पहले पैसे खर्च का मोल ले वहाँ से। अच्छा यो जो हम कह रहे हैं कि हमला होया जड़ी सोनी सोनी छोकरियां थी वह सिख ले गए, ठीक है, ते बड़ा कत्ल कराया गया, यो हमला थानू उन्होंने बताया नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया वखरे वखरे हो गए चलते बाई चांस हमला बाई चांस कोई बताया नहीं गया ना कोई पता नहीं लगा। जो पता लगता ना फिर कोई ना कोई मुसलमान चला किसी ने दिन का भी हमारे बड़ा हमला होना बाई चांस हमला आया, कोई किसी को पता नहीं था भी आज हमला होगा। अच्छा थम जब वहां ते इंडिया ते उरा आए थानू क्या बताया गया या थारे देन में क्या थी, थम क्यों आए हैं उरा? मैं यहाँ रहने वास्ते है मुसलमान ना दीन के वास्ते ना कहीं बहुत वहाँ सिख मुसलमान रह गए जो बन गए दीन के वास्ते भी यहाँ से कत्लेआम हुई है यहाँ का बना गुजर, यानी कि यहाँ मुसलमान जो दीन के मुताबिक जिंदगी। बास भाई यहाँ से मैं आपको एक बात बताता हूँ, तकरीबन ये सन 7 की बात है कि नोई के मैं तराबिया पढ़ाता था, ठीक है, तो वहाँ पे मुझे नाम नहीं याद, एक आदमी था तो मस्जिद के नोई के जो राजपूतों वाली मस्जिद है उनके बिल्कुल सामने उनका घर था और अच्छी भला मकान था, तो वो 24 घंटे मस्जिद में रहता था, अच्छा भला खाता पीता। वो हमारे गांव में ये चाचा नसरुल्लाह को अच्छी तरह जानता था, वो कहता कि इसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ठीक है, 24 घंटे 3 टाइम का खाना तो मस्जिद के अंदर। मैंने कहा कि ये आप घर नहीं जाते, ठीक है, तो वो बड़ा उन्होंने यानी कि रिक्कत अंगेज जुमला बोला, उन्होंने कहा कि हम बताने लगे कि मेरे जिस तरह इतने एकड़ ज़मीन थी और इतनी बैलों की जोड़ियाँ थी वो सब कुछ मैं दीन के लिए छोड़ के आया, यानी कि वो कहने लगे ये सारा कुछ मैं दीन के लिए। तो यहाँ पे आके मतलब उसका कहने का ये जो जुमला था उसका ये था कि रज का इबादत करना, अल्लाह कबूल करे रज का यानी कि ये उनका नजरिया था। अच्छा जब ट्रेन में सफर कराया हाँ ये हाँ ट्रेन में रश ज्यादा था थोड़ा बहुत रास्ता जो ऊपर लटके लोग जो से जहाँ डब्बे मिल गए नहीं उन डब्बे में बिछा में बैठे थे, कुछ छत्ता पर बैठे थे, दुनिया लटक रहा जहाँ किसी थान रब गवाई की रहे यहाँ जहाँ से गड्ढे यहाँ जहाँ गड्ढे डब्बे के जो है वहाँ उस डब्बे के वहाँ भी लोग बहुत सामान रखा रहे हैं। बस बस गड्ढे खत्म हुई वहाँ सारे बेचारे मर गए, बहुत था कोई बच गए कोई मर गए, 3 डब्बे गिरे थे छा हमारा गड्ढा हमारे डब्बे में हम दिन बच गया। नहीं डब्बा गिराया था उन्होंने गिराया था या खुद ही गिराया? वो कांटे का ना जब से कांटा जिंदा नहीं आया लाइन का जाने के उनने पैसे ने कांटा तारा दे दिया, रूढ़ियाँ से लगी। अच्छा रूढ़ियाँ कांटा ही गलत दे दिया उसने? हाँ कांटा उनने उसके में दे दिया। फिर वहाँ से समझे सीखे सुख सारे द्वारा इन्हें पता ना भी यहाँ थी या उन्हें कहा होगा कांटे वाले ने भी यहाँ मुसलमान की गड्डी आने लग रही है, उन्हें कांटा में रूढ़ी ना दे दिया जहाँ रूढ़ी लगाती। फिर वहाँ से डंडी बढ़ गया, 3 डब्बे गए उन्हें खत्म हो गए। बारह भी जाओ पिछले गड्ढे में लोग बेचारे जब वो लगे ना जंप लगे कहीं बेचारे कहीं मर गए, बहुत बेल्ट के छत्ता पर गए बुरी तरह से समझ ले, कोई बच गए जो डब्बे में सारे खत्म हो गए। अच्छा हम गुजराले में आए, गुजराले पर थानू उरा पांडुपुर की राह किने दिखाई? हाँ पांडुपुर की राह किने दिखाई तनु? पांडुपुरा तेरे ठोक अच्छे नहीं हाँ नहीं आए थे राह सही उड़ा जो से रहने से मम्मा लगा था पत्थर था उसका उन्हें अंदर मून दिया कर लिया था देखने उन्हें कहा भी पहले तो बहुत बुरे हैं, जब मैं अंदर मून दिया ने फिर फिर चक्कर गया फिर जब कम बात जहाँ से मिला ने वो लगा भी पांडुपुर आया बेटा ये थमने वहाँ जाना देखा हो जाएगा। फिर यहाँ 2 जने देखा गए तो मकान में पता भी 5-4 मकान है यहाँ से। तो फिर यहाँ आ गए जमीन बोना कुछ गगड़ जुआ मिली या कुछ चक जुआ मिली या हमारे मामले के थे 50-60 किले 3 गाँव में जमीन यहाँ से या 10 किले गगड़ की ना 5 किले चक जुआ बबना भाई इधर चक्का चुक्का कुछ नहीं दे 10-12 रुपये दे दें। जब उरा पांडुपुर था हम आए यहाँ तो कोई है हो कितने घर थे उरा? हाँ कितने घर थे उरा? घर से बताया जाए अभी एक कश्मीरियाँ का एक माछियाँ का 2 नाइयाँ के 3-4 घर लुहारा के मिस्त्रियाँ के थे
दो दो घर नाइयां के थे ले और बाकी और 5-6 घर और सारे मकान केड़े केड़े बने हैं ते अदब बच्चा दिन पता नहीं है हाँ एक बार नहीं सुनना इन्हां नूं भाई भाई होरां नूं बता दो ना दोबारा एक मां सुनदा रहा मकान में सिक्का वाले मां हाँ हाँ एक मेरा मामा रहा हमारा 5-7 घर और रहा थे ठीक इन्हें यहाँ एक रहा था ठनेदार उन्हें ठनेदार ने मल्ले देने मकान सारे ये जो मैंने सुना ये एक मदीन में मंदिर रहा था उन्हें ठनेदार गले की लड़ाई ने मामा लगा था हमारा उन्हें एक वहीं बाढ़ डली उसकी बेरी की वहाँ से पैड़ी मारे वह उसके घर पड़ गए घर पड़ने में यहाँ से बिल्कुल बंगाली ठंडेदार था लगे बस उन्हें देख लिया भी यहाँ मेरे रैन कोई नहीं बस ठंडेदार है थोड़ा मकान ना छोड़ कर चले गया ये दो सा एक मकान से लगा ये होता है एक दिन मतलब ठंडेदार ने मल्ली दे दो तो बाकी 2 मकान थे रात बेजमान 5-4 मकान नमा किसी 4 घर किसी 5 इस तरह गुजर करते रहे जिस तरह किसी अमलन ला देगा बड़े मकान पाते रहे। अच्छा वो सरदारा के क्या नाम थे जो यहाँ तक है? सरदार का मंगल सिंह का था मंगल सिंह। हाँ। मंगल सिंह के अलावा मंगल सिंह मैं नहीं जानना मैं तो झूठ मारा दे जब पटवारी बात पता लग जाए तो हाँ पटवारी पर तो कार्ड होगा। सारा पता लगा काट उनके पास के उनकी जमीना जिससे मारी आई उन्हें पटवारी ने वहाँ पहुँचाई है पटवारियों का डिस्ट्रिक्ट में सारा उनका लिखा होगा काम। एक हम कह रहे थे ना कि मंगल सिंह उरा आया हाँ? मंगल सिंह जेड़ा उरा गांव में रहे करा था वो आया भी है आया पूरा ये बट्टू रहा था जिसकी पैड़ियाँ हाँ बिल्कुल 4 पैड़े रहे मेरे बट्टू था उसके पास रहा था ते मंगल सिंह का मकान केड़ा था जिसमें मरन नहीं है। अच्छा। एक ही था ठीक बाकी जो थी जहाँ जो बैठ कर जो बड़ी लंबी चौड़ी बनाई कौन सी बैठक जिसमें मामे ने करने टा का करी ना अच्छा 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 ये बैठ कर सारे बंदे वहाँ रहा थे जताए ना यानी कि राणा सदीक हाँ हाँ ठीक है। सारे वहाँ रहा थे फिर भी जिस थां लग गया अपने पापा तय कर ला चले गए वो मम्मी बढ़ेगा सारा था। सही है। अच्छा हम जिस घर में रहा थे वो भी मंगल सिंह का घर था। मंगल सिंह का था बैठ अच्छा मैंने भी जो बताओ आखिरी बात तो मुराद ये हुआ कि मैं थानू यो पूछना चाहूँगा थारा दिल करा कि कोड़वा का चक्कर लाने का? ना दिल कहाँ से सीख रहा वहाँ दिल किस तरह करा वहाँ से जब मैंने उसको इतना में रहा था ना कोई यार बेली नाम याद है वहाँ का सिख का किसी हिंदू का? उनका जो से साने बाजे को याद ना हो उन्हें पता मैंने तो पता कोई नहीं मैंने तो गोविंद का मम्मी में बड़ा प्यार खतरी था दुकान पाई थी बहुत दिन मम्मी ना प्यार नानी ना प्यार था। उसका क्या नाम था है उसका नाम क्या था जेड़ा थारा यार था थारे मामे का खत्री गोबंद गोबंद का गोबंद गोविंद। हाँ गोविंद खतरी का दुकान पाई थी इससे वहाँ भी छोड़ गया ना जगह 4 फेरा में खतरियाँ की दुकान थी फिर पिंड बड़ा तकड़ा था वहाँ से किला था हिंदुओं का फिर हिंदू वहाँ जब बात करा तो मुसलमानों ने पीछा ने बात करने का बनाया था था सिखाने वहाँ। अच्छा हम यो बताओ थाने कायदे आज़म देखा हैं? कायदे आज़म देखा थाने कायदा में जूंगा कहाँ देख जाए मूर्तियाँ देखी ना मूर्तियाँ देखा जूंगा तो नहीं हमने देखा है ठीक ठीक फिर थोड़े दिन जिया चला हाँ हाँ फिर वहाँ से कहीं आवा था कोई सलाम दिल्ली जिले में वहाँ काम हमारे बने जाया जाता है। ठीक ठीक यानी थाने नहीं देखा गाड़ी ना नहीं देखा ये आया भी कायदा में डॉक्टरी जूंगे ना जहाँ जिला मंबाड़ा ना डिवीजन हाँ। ये पाकिस्तान के अंदर आया ठीक ठीक उन्होंने कहा से भी जब जिसे मुसलमान आए ना आप अपने जिले में पहुँचाऊँगा जिस जिले में पीछा ना जिले में पहुँचाऊँगा सही भी जिले में पहुँचाऊँगा बाकी जब सारे दिया सीख लेके भी इसका केस करके फिर एक दिन उनके पास थे ठीक है। बस वो मर गया क्या किन्नू करना किसी जिले फिर कोई यहाँ ये गाँव का कोई यहाँ बैठा कोई मुल्तान बैठा कोई कहीं बैठा सब करने कर ले उन्हें ऐलान करेगा भी जिस जिले की वार में जिले का बढ़ाऊँगा जिले के बंदे जिले में दिलाओगे गाँव के अंदर गाँव में बढ़ाओगे बस वो काम हो गया कोई नहीं है मर गया वो डॉक्टर भी मर गया वो भी मर गया डॉक्टर। अच्छा हिंदुस्तान की कोई अच्छी चीज जड़ी थानू वहाँ की उस दौर में भी पसंद के यो काम वहाँ बड़ा अच्छा था ना बस वही करा थे अच्छा जमीना पर अपनी बुआ से वही करा थे कोई देखी ज़्यादा जमीन तो चंगा पहुँचता था कोई नंबरदार थे कोई इस तरह घर का बोलो और किसी का वहाँ कोई व्यापार नहीं करा ना किसी की कोई किसी की हो गई दुकान करीब मुसलमानों ने किसी की नहीं थी सब खतरियाँ की दुकान। आपने सारी बात सुनी है जी कुछ उम्र का तकाजा है
बंदा बचपन की यादें बातें भूल जाता है, लेकिन कुछ यादें हैं जो उनके जहन में आज भी सवार हैं। वो अपना घर छोड़ना, कत्लो गारत, ट्रेन का ज़ियतनाक सफ़र, कैंपों का ज़ियतनाक रहना सहना, आगे के जो मसाइल हैं आज भी उनके जहन में पेवस्त हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी बात समेटने से पहले उस गुमनाम सरदार साहब जिसने इस पे जब कि सरदार ने एक सिख ने मारने के लिए हमला किया तो उसने कहा कि इसको छोड़ दो, ये मेरा भांजा है। मैं उसके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं। और यकीनन जहाँ दरिंदगी, बर्बरियत, जुल्म और सितम और ऐसे बहुत सारे वाक़यात जो मैंने सुने हैं, और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो नाकाबिल यकीन है और कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो नाकाबिल बयान है। मैं बयान भी नहीं कर सकता, मैंने सुने हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ, मैंने सुने हैं। लेकिन इन तमाम दरिंदगी, बर्बरियत, दुख, तकलीफ़ और परेशानी के माहौल में को आखिर में खराज तहसीन पेश करता हूँ उस गुमनाम सरदार को जिन्होंने रॉ सरबुलंद खान साहब की ज़िंदगी बचाने में अहम किरदार अदा किया। ज़िंदगी बचाने वाली खुदा की ज़ात है। वो वहाँ पे बहाना बना, उसने उससे कहा कि आप इसको ना मारें, ये मेरा भांजा है। अल्लाह ने इनकी ज़िंदगी लंबी लिखी हुई थी, बहाना बना दिया। हम उस सरदार के बेहद मशकूर हैं। शाद रहें जी, आबाद रहें। कोई बात बुरी लगे तो मादरत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।